हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेस के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी को यहाँ पर तरंग प्रकाशिकी के कुछ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन लिया गया क्वेश्चन है कि किसी प्रकाश के लिए तरंग दैर्ध्य, यहाँ पर आपको तरंग दैर्ध्य दी गई है, इससे हम लोग लिखते हैं लेमडा से। इसका मान दिया गया 0.00006 सेंटीमीटर, इतना आपको दिया गया है। और आगे लिखा है कि इसी तरंग दैर्ध्य को माइक्रोन तथा एंगस्ट्रॉम में व्यक्त कीजिए, यानी कि जो तरंग दैर्ध्य दी गई है इसे आपको माइक्रोन और एंगस्ट्रॉम में बदलना है। फिर आगे लिखा है कि उपर्युक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जल में क्या होगी। आपको यहां पर जो है जल में तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 है, अपवर्तनांक आपको यहां पर जल का दिया गया है 4/3, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए इसे आपको बदलना है माइक्रोन में। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। ये आपको पता होना चाहिए कि 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। तो यहां पर ध्यान दीजिए जो आपको ये दिया गया इसे आप ऐसा लिख सकते हैं 6 गुणे 10 की घात, ध्यान दीजिए दशमलव जो है आपको आगे लाना है, यानी कि 6 के बाद लाना है। तो 1 2 3 4 5, 10 की घात यहां पर हो जाएगा आपका -5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इतना हुआ। तो ये तो आपको दिया गया है, इसे आपको बदलना है माइक्रोन में। तो अब ध्यान दीजिए आप लिखिए यहां पर, इसलिए लेमडा बराबर 6 गुणे 10 की घात -5, ये सेंटीमीटर में दिया गया है। इसे माइक्रोन में बदलने के लिए इससे भाग करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बताया गया कि 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है 10 की घात -4 सेंटीमीटर। तो इससे आप यहां पर भाग कर दीजिए, यानी कि 10 की घात -4 से, तो ये बदल जाएगा फिर माइक्रोन में। अब ध्यान दीजिए यहां पर हो जाएगा 6 गुणे 10 की घात, जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस में जाएगा, और -5 से ये वाला 4 घटेगा तो यहाँ पर बचेगा -1 माइक्रोन। इससे आप ऐसा लिख सकते हैं 0.6 माइक्रोन। यहाँ पर ध्यान दीजिए 10 की घात -1 था, तो इससे आप 0.6 माइक्रोन लिख सकते हैं। एक तो आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -8 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इसे एंगस्ट्रॉम में बदलने के लिए अब आपको इससे भाग करना है। तो अब ध्यान दीजिए आप यहाँ पर लिखेंगे लेमडा बराबर 6 गुणे 10 की घात -5, ये तो दिया गया था, इससे आप भाग करिए 10 की घात -8 से, तो ये बदल जाएगा फिर एंगस्ट्रॉम में। यानी कि ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा 6 गुणे 10 की घात, जब -8 ऊपर जाएगा तो प्लस में जाएगा, और 8 से 5 घटेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3 एंगस्ट्रॉम। चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, या फिर लेमडा बराबर 10 की घात 3 का मतलब 1000, और 1000 गुणे 6 करेंगे तो ये आ जाएगा फिर 6000 एंगस्ट्रॉम। ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए आपको जल में तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है। तो लेमडा W बराबर सूत्र होगा लेमडा बाई n, इसका मान आपको दिया गया है। अब ध्यान दीजिए अगर यहाँ पर इसका मान हम लोग एंगस्ट्रॉम में रखते हैं, मान लीजिए ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है आपको 6000 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि अभी हम लोगों ने ज्ञात किया है, बटे n का मान आपको दिया गया 4/3, तो 4 बटे वाला जो 3 है वो पलट के ऊपर आ जाएगा इस प्रकार। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर आप 3 से इसमें गुणा करेंगे तो 3 छंग 18,000, बट्टे में हो जाएगा 4। 4 से आप इसको अगर भाग करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 4 चौक 16, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, फिर 2 0 लग जाएंगे एंगस्ट्रॉम। तो इसका मतलब जल में जो तरंग दैर्ध्य होगी वो हो जाएगी 4500 एंगस्ट्रॉम। ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे जो है सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि एक तारे में हाइड्रोजन से उत्सर्जित, ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा है 6563 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पर दिया गया है 6563 एंगस्ट्रॉम की H अल्फा लाइन में, यानी कि यहाँ पर जो है आपको ये तरंग दैर्ध्य दी गई है, यानी कि लेमडा का मान दिया गया है। फिर आगे लिखा है 15 एंगस्ट्रॉम का अभिरक्त विस्थापन, जिसे हम लोग बोलते हैं रेड शिफ्ट। यहाँ पर जो विस्थापन दिया गया है इसे लिखा जाएगा डेल्टा लेमडा से, और इसका मान दिया गया है आपको 15 एंगस्ट्रॉम। ये आपको यहाँ पर अभिरक्त विस्थापन दिया गया है। इसमें कह रहा है कि पृथ्वी से दूर जा रहे तारे की
चाल का आकलन कीजिए, यानी कि कोई तारा है जो यहाँ पर पृथ्वी से दूर जा रहा है, उसकी चाल का आकलन यानी कि उसकी चाल आपको यहाँ पर जो है ज्ञात करनी है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लिखेंगे चूंकि तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है, पृथ्वी से दूर जा रहा है, इसलिए डॉपलर विस्थापन ऋणात्मक होगा। यही पॉइंट आपको यहां पर समझना है, क्योंकि तारा जो था वो दूर जा रहा है पृथ्वी से, इसलिए जो विस्थापन होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इसलिए यहां पर जो आप सूत्र प्रयोग करेंगे वो हो जाएगा डेल्टा लेम्डा बराबर माइनस वी लेम्डा बाई सी। यहीं पर आपको ध्यान देना है, ये ऋणात्मक चिन्ह इसलिए लगाया गया क्योंकि तारा जो है वो पृथ्वी से दूर जा रहा है। यहां से आपको ज्ञात करनी है चाल यानी कि v का मान। तो ध्यान दीजिए, v का मान ज्ञात करेंगे तो सीधा गुणे में आ जाएगा, तो डेल्टा लेम्डा आपको दिया गया है इंटू ये आ जाएगा c और बट्टे में आ जाएगा लेम्डा, इतना हुआ ये मान माइनस में। तो v बराबर माइनस इसका मान रखेंगे, तो यहाँ पर इसका जो मान दिया गया ध्यान दीजिए 15 गुणे c यानी कि प्रकाश की चाल, इसका मान होता है 3 गुणे 10 की घात 8 बट्टे यहाँ पर दिया गया आपको 6563। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये भी एंगस्ट्राम में था, ये भी एंगस्ट्राम में था, इसलिए यहाँ पर इसे चेंज नहीं किया गया। लेकिन अगर इन दोनों के मात्रक अलग अलग होते तो पहले इन्हें जो है आपको समान करना रहता है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए v बराबर माइनस इसका आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15 तियां 45, इतना हो गया, गुणे 10 की घात 8 बट्टे यहाँ पर दिया गया 6563। अभी ध्यान दीजिए ये संख्या छोटी है और ये बड़ी है, तो इससे आप ऐसा लिखिए v बराबर यहाँ पर 10 की घात 8 है, यहाँ से अगर 10 की घात 3 निकाल लीजिए तो ध्यान दीजिए ये हो जाएगा आपका 45,000। 10 की घात 3 का मतलब यहाँ पर 3 जीरो लग जाएंगे, और इससे आप ऐसा लिख सकते हैं 10 की घात 5 बट्टे में हो जाएगा 6563। अब ध्यान दीजिए, जब इससे आप यहाँ पर इसे भाग करेंगे तो लगभग जो इसका मान आएगा वो आएगा 6.86 गुणे 10 की घात 5। आप भाग करके चेक कर सकते हैं, लगभग इसका मान इतना आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोग चाल ज्ञात कर रहे थे इसलिए मीटर प्रति सेकेंड, ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है। यदि दोनों तरंगे व्यतिकरण करती हों तो परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात दिया गया है, यानी कि I1 अनुपात I2 बराबर दिया गया है आपको यहाँ पर 1:9, और आपको यहाँ पर जो है परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करना है। अधिकतम यानी कि आप बोल सकते हैं I मैक्सिमम अनुपात I मिनिमम, इसका मान आपको ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिए, आपको पता होना चाहिए कि सूत्र होता है I प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। A यहाँ पर आयाम होता है, I तीव्रता होती है, तो इसके अनुसार ध्यान दीजिए आप सूत्र ऐसा लिख सकते हैं I1 बट्टे I2 बराबर आप लिख सकते हैं A1 बट्टे A2 का होल स्क्वायर, ऐसा। तो अब ध्यान दीजिए, इसका मतलब I1 बट्टे I2 का मान आपको 1/9 दिया गया है, तो इसकी जगह पर हो जाएगा 1/9, इतना हुआ। यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए A1 बट्टे A2 का होल स्क्वायर। अगर आप यहाँ से A1 बट्टे A2 ज्ञात करेंगे तो ध्यान दीजिए स्क्वायर लगाए, इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो 1 का वर्गमूल 1 आएगा और 9 का वर्गमूल आएगा 3, इतना हुआ। अब यहाँ पर आप मान लीजिए इसमें कि माना A1 बराबर, इसके अनुसार ध्यान दीजिए यहाँ पर आप मान लीजिए x, और इसके अलावा A2 बराबर यहाँ पर मान लीजिए 3x, इसी के अनुसार, क्योंकि इन दोनों का अनुपात दिया गया है 1:3, तो A1 मान लिया गया है x, A2 मान लिया गया है 3x। अब ध्यान दीजिए सूत्र होता है I मैक्सिमम बट्टे I मिनिमम बराबर होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर और बट्टे A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। इसमें हम लोग मान रखेंगे, तो A1 का मान है x, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस A2 का मान है 3x, तो यहाँ पर 3x का होल स्क्वायर बट्टे यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका मान रखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस A2 का मान हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 3 और 1 4
एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान दीजिए इसको घटाएंगे तो ये आएगा माइनस का 2x का होल स्क्वायर। इसका जब वर्क करेंगे तो 4 चौक 16 एक्स स्क्वायर। इसका वर्क किया जाएगा तो 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा अगर इसको हम लोग 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 चौक 16 और ये आ जाएगा 4 एकम 4, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं आप आई मैक्सिमम अनुपात आई मिनिमम बराबर आ जाएगा 4:1। तो ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि समान आवृत्ति की दो तरंगे जिनकी तीव्रताएं I0 तथा 9I0 हैं अध्यारोपित की जाती हैं। यदि किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता 7I0 हो तो उस बिंदु पर तरंगों के बीच न्यूनतम कलांतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको कलांतर ज्ञात करना है। सबसे पहले ध्यान दीजिए लिखा है दो तरंगे जिनकी तीव्रताएं, तो तीव्रताएं दी गई हैं। पहले हम लोग मान लेते हैं I1, इसका मान आपको दिया गया है I0। दूसरी मान लेते हैं I2, इसका मान आपको दिया गया है 9I0। इसके अलावा ध्यान दीजिए परिणामी तीव्रता भी दी गई है 7I0। परिणामी तीव्रता हम लोग मान लेते हैं I, इसका मान आपको दिया गया है 7I0 और यहाँ पर आपको कलांतर यानी कि फाई का मान जो है ज्ञात करना है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर सूत्र होता है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 इंटू कॉस फाई। अब इसमें हम लोग मान रखेंगे तो I का मान आपको ये दिया गया है 7I0, I1 का मान यहाँ से रखेंगे I0 प्लस I2 का मान ये हो जाएगा 9I0 और प्लस 2 अंडर रूट I1 का मान I0 इंटू I2 का मान हो जाएगा 9I0 कॉस फाई। ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिखेंगे 7I0, इसको ऐड कर दीजिए ये हो जाएगा 10I0 प्लस 2। यहाँ पर ध्यान दीजिए 9 का वर्गमूल आएगा 3 और I0 इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा I0 कॉस फाई। इसको आप इधर लाइए, जब इधर आएगा तो माइनस में आएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 7I0 माइनस 10I0 बराबर यहाँ पर गुणा करिए 2 3 6I0 कॉस फाई। इसको आप घटाएंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 10 से 7 घटेंगे तो माइनस का 3I0 बराबर 6I0 कॉस फाई। I0 से I0 भी कैंसिल हो जाएगा, ये 6 इधर आएगा तो बट्टे में आएगा तो माइनस का 3/6 बराबर में हो जाएगा कॉस फाई। इसके बाद ध्यान दीजिए कॉस फाई बराबर अगर इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6 इतना आ गया। इसके बाद हो जाएगा कॉस फाई बराबर यहाँ पर ध्यान दीजिए -1/2 है और कॉस में जो -1/2 मान होता है वो कॉस 120 का होता है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कॉस 120 डिग्री, क्योंकि कॉस 120 का मान इतना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। चूंकि कॉस 120 बराबर होता है -1/2, तो इसकी जगह पर आप ये लिख सकते हैं, वही यहाँ पर किया गया है। अब दोनों तरफ कॉस आ गया, इसका मतलब फाई बराबर हो जाएगा 120 डिग्री। तो ये यहाँ पर जो है कलांतर हो जाएगा। इस प्रकार से आप कलांतर ज्ञात करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि 0.2 मिलीमीटर चौड़ाई वाले रेखा छिद्र से 2 मीटर दूर रखे पर्दे पर विवर्तन प्राप्त होता है। पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर 5 मिलीमीटर पर प्रथम निम्निष्ठ पाया जाता है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। तो इसमें आपको तरंगदैर्घ्य जो है ज्ञात करनी है, यानी कि लैम्डा का मान जो है आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। सबसे पहले लिखा था 0.2 मिलीमीटर चौड़ाई वाले रेखा छिद्र, यानी कि यहाँ पर आपको स्लिट की चौड़ाई दी गई है ई बराबर, इसका मान दिया गया 0.2 मिलीमीटर। इसके बाद लिखा था 2 मीटर दूर रखे पर्दे पर, पर्दे की दूरी दी गई है आपको 2 मीटर। और इसके बाद लिखा है ध्यान दीजिए पर्दे के पर केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर 5 मिलीमीटर पर प्रथम निम्निष्ठ पाया जाता है। ये मान आपको दिया गया है एक्स का 5 मिलीमीटर, इतना आपको यहाँ पर दिया गया है। और इसमें जो है यहाँ पर तरंगदैर्घ्य ज्ञात करनी है। तो अब ध्यान दीजिए पहले तो ये मिलीमीटर में है, ये मिलीमीटर में है, ये आपको मीटर में दिया गया, तो इन सभी के मात्रक समान करने हैं। तो 0.2 मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए गुणा किया जाता है 10 की घात -3 से, तो ये बदल जाएगा मीटर में। ये भी मिलीमीटर में दिया गया, इसे भी मीटर में बदलिए तो 5 × 10 की घात -3 से गुणा करेंगे तो ये भी बदल जाएगा मीटर में। अब ध्यान दीजिए सूत्र होता है
ई बराबर, याद रखिएगा, ई बराबर लेमडा डी बटे एक्स, ये सूत्र होता है। तो अगर यहाँ से आपको लेमडा का मान ज्ञात करना है तो ये इधर गुणे में आएगा, यानी कि ई इंटू में हो जाएगा एक्स और बट्टे में आ जाएगा डी। तो लेमडा बराबर ई का मान आप लिखेंगे 0.2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू एक्स का मान यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात -3 बट्टे डी का मान 2, इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगर 2 से आप इसको कैंसिल करें तो यहाँ पर आ जाएगा 0.1। इसके बाद लेमडा बराबर यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर 5 का गुणा आप इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर, यहाँ पर ध्यान दीजिए -3 और -3 मिल के हो जाएगा -6। तो ये मान जो आएगा ये आएगा मीटर में। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर लेमडा बराबर, अगर ये दशमलव ध्यान दीजिए आप दाईं तरफ ले जाएं तो यहाँ पर ये दशमलव दिया गया 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, यानी कि दशमलव 4 अंक आपको दाईं तरफ ले जाना है। तो गुणे 10 की घात हो जाएगा -10 मीटर। यही पॉइंट आपको यहाँ पर समझना है, दशमलव जो यहाँ पर दिया गया है इससे हम लोग दाईं तरफ जो है 4 अंक ले जाएंगे, यानी कि दशमलव इस जगह पर था, इस जगह से आपको दशमलव यहाँ पर लाना है। तो 1, 2, 3, 4 अंक हम लोग दाईं तरफ ले जाएंगे तो घात यहाँ पर जो है -4 में और बढ़ेगी। तो जब -4 यहाँ पर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -10 मीटर। तो ये मान मीटर में है, इससे आप ऐसा लिख सकते हैं 5000 एंगस्ट्राम, क्योंकि 10 की घात -10 मीटर बराबर होता है एंगस्ट्राम। तो ये यहाँ पर जो है तरंग दैर्ध्य आ जाएगी। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में पर्दे के किसी बिंदु पर पहुंचने वाली, यहाँ पर ध्यान दीजिए द्विस्लिट प्रयोग में जो है पर्दे के किसी बिंदु पर पहुंचने वाली तरंगों का पथांतर λ/6 है। यहाँ पर आपको पथांतर दिया गया है, पथांतर को लिखते हैं डेल्टा एक्स से, इसका मान दिया गया है λ/6। इस बिंदु पर जो है तीव्रता I तथा अधिकतम तीव्रता I0 का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पर आपको I अनुपात I0 इसका मान जो है ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दंडिश में लिखा था कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में पर्दे के किसी बिंदु पर पहुंचने वाली तरंगे, यहाँ पर ये आपको दिया गया था। तो आप इसमें मान लीजिए कि माना दोनों स्लिटों से आने वाले प्रकाश की तीव्रता, आने वाले प्रकाश की तीव्रता I डैश है। ये मान लीजिए कि माना दोनों स्लिटों से आने वाले जो प्रकाश की तीव्रता है उसका मान कितना है, I डैश है। इसका मतलब बता सकते हैं यहाँ पर कि I1 बराबर I2 बराबर I डैश, यानी कि इन दोनों का मान कितना मान लिया गया, I डैश, ये माना गया है, ये आपको क्वेश्चन में दिया नहीं गया है। तो अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर हम लोग पहले ज्ञात करेंगे कलांतर। यहाँ पर आपको ज्ञात करना है सबसे पहले कलांतर, और कलांतर को लिखते हैं डेल्टा फाई से। सूत्र होता है 2 पाई बट्टे लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, ये सूत्र होता है। तो डेल्टा फाई बराबर 2 पाई, यहाँ पर ध्यान दीजिए लेमडा दिया गया आपको इतना, इसके बाद ध्यान दीजिए डेल्टा एक्स, इसका मान रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा λ/6, इससे ये कट जाएगा 2 तिहाई 6, यानी कि यहाँ पर आएगा पाई और बट्टे में आ जाएगा 3। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। जब इससे आप 3 से भाग करेंगे तो 3 छंग 18, यानी कि यहाँ पर जो कलांतर आया है वो आ गया है 60 डिग्री। अब ध्यान दीजिए आपको सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र होता है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई, ये सूत्र होता है। तो अब इसमें हम लोग मान रखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए I बराबर I1 और I2 इन दोनों के मान आप मान चुके हैं I डैश, यहाँ पर भी I डैश, यहाँ पर भी I डैश, प्लस 2 अंडर रूट I डैश इंटू I डैश cos फाई की जगह पे आपको रखना है 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा I बराबर, ये दोनों जुड़ जाएंगे 2 I डैश प्लस 2, यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा I डैश गुणे, यहाँ पर दिया गया है cos 60, और cos 60 का मान आपको पता होना चाहिए, इसका मान होता है 1/2।
तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये आएगा 2i डैश प्लस i डैश, इतना हुआ। तो i बराबर ध्यान दीजिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3i डैश, इतना हुआ। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखिए आप अधिकतम तीव्रता, अधिकतम तीव्रता आई नॉट बराबर सूत्र होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, ये अधिकतम तीव्रता के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसमें मान रखेंगे तो I नॉट बराबर I1 I2, इन दोनों के मान आपको यही रखना है, I डैश प्लस I डैश प्लस 2 अंडर रूट, यहाँ पर मान रखेंगे तो I डैश I डैश, ये हो जाएगा I नॉट बराबर, इसको ऐड करेंगे 2i डैश, यहाँ पर आएगा 2, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो i डैश हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4i डैश। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। अब इसके बाद जो है समीकरण 1 को 2 से भाग करते हैं, तो समीकरण 1 ध्यान दीजिए i है इधर, और यहाँ पर ध्यान दीजिए कितना है i नॉट, तो बट्टे में आ जाएगा i नॉट बराबर यहाँ पर 3i डैश बट्टे यहाँ पर हो जाएगा 4i डैश, i डैश से i डैश कट जाएगा 3/4, यानी कि i अनुपात i नॉट बराबर आ जाएगा 3:4। ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि यंग के दिक् रेखा छिद्र प्रयोग में रेखा छिद्रों के बीच की दूरी 0.6 मिलीमीटर है। रेखा छिद्रों के बीच की दूरी, इसे हम लोग मान लेते हैं स्मॉल डी से, इसका मान दिया गया 0.6 मिलीमीटर। फिर लिखा है तथा रेखा छिद्रों एवं पर्दे के बीच की दूरी 1.5 मीटर, पर्दे की दूरी से हम लोग मान लेते हैं कैपिटल डी 1.5 मीटर है। यदि व्यतिकरण प्रतिरूप के केंद्रीय फ्रिंज से ध्यान दीजिए किसी और 7वीं दीप्त फ्रिंज तथा तीसरी अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी, 7वीं दीप्त यानी कि x7 और तीसरी अदीप्त यानी कि x3, इन दोनों के बीच की जो दूरी दी गई है वो दी गई है आपको 4.5 मिलीमीटर, इतना दिया गया है। तो प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। यहाँ पर आपको लेम्डा का मान जो है ज्ञात करना है। तो अब ध्यान दीजिए सबसे पहले तो यहाँ पर ये मिलीमीटर में दिया गया है, इसे बदलेंगे तो 0.6 गुणे 10 की घात -3 मीटर बदल गया। इसे मीटर में बदलेंगे तो इसे भी आप 4.5 गुणे 10 की घात -3 मीटर, इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिखिए दीप्त फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए इसके लिए सूत्र होता है x m बराबर m d लेम्डा बटे d, ये सूत्र होता है। और आपको यहाँ पर बताया गया है 7वीं दीप्त फ्रिंज के लिए, यानी कि m का मान आपको क्या प्रयोग करना है 7, तो इसका मतलब x7 बराबर यहाँ पर आएगा 7 d लेम्डा बटे d, इतना हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अदीप्त फ्रिंज के लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए इसके लिए आप प्रयोग करेंगे एक्स एम बराबर ये होता है m -1/2 d लेम्डा बाई d। अब की बात ध्यान दीजिए तीसरी अदीप्त की बात की गई है, तो m बराबर कितना प्रयोग करना है 3, यही आपको समझना है। दीप्त के लिए ये, अदीप्त के लिए ये, तो यहाँ पर हो जाएगा x3 बराबर, इसकी जगह पे आप लिखेंगे 3 -1/2 d लेम्डा बटे d। यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर आप लाशा लेंगे तो इसका लाशा आ जाएगा 2, इधर गुणा करेंगे 2 × 6 से 1 घटाएंगे तो 5/2 d लेम्डा बटे d, इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए ये आपको दिया गया है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं चूंकि x7 - x3 बराबर आपको दिया गया है 4.5 गुणे 10 की घात -3। इसमें मान रखिए x7 की जगह पे आपको ये मान रखना है 7 d लेम्डा बटे d, माइनस x3 की जगह पे आपको ये वाला मान रखना है, यहाँ पर हो जाएगा 5/2 d लेम्डा बटे d बराबर हो जाएगा 4.5 गुणे 10 की घात -3। इसमें ध्यान दीजिए कैपिटल D कॉमन है, लेम्डा कॉमन है, स्मॉल d कॉमन है, यहाँ पर आएगा 7 - 5/2 बराबर में हो जाएगा 4.5 गुणे 10 की घात -3। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिखेंगे d लेम्डा बटे d, इसका लाशा लेंगे
तो लासा आएगा 2, इधर गुणा करेंगे तो 2 शत 14, और 14 से जब 5 घटेंगे तो यहाँ पर आएंगे 9, बराबर यहाँ पर दिया गया है 4.5 गुणे 10 की घात -3, इतना हुआ। अब ध्यान दीजिए यहाँ से आपको मान ज्ञात करना है लेमडा का, तो बाकी सब आप उधर ले जाइए। तो यहाँ पर दिया गया है 4.5 गुणे 10 की घात -3, 2 इधर आ जाएगा गुणे में, डी भी ऊपर गुणे में आ जाएगा, बट्टे में आएगा यहाँ पर 9 गुणे कैपिटल डी। अब लेमडा बराबर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 9 से इसे कैंसिल करें तो 9 × 5 = 45, यानी कि ये आएगा 0.5 × 10 की पावर -3 × 2 × स्मॉल डी। इसका मान आपको दिया गया है 0.6 × 10 की पावर -3 बट्टे यहाँ पर कैपिटल डी, इसका मान दिया गया है आपको 1.5, इतना हुआ। अब ध्यान दीजिए दशमलव से दशमलव कट जाएगा, इसके अलावा 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, ये भी कट गया। इसके अलावा ध्यान दीजिए 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, तो ये आएगा लेमडा बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 0.2 गुणे 10 की घात -3 और -3 मिल के हो जाएगा -6, यानी कि लेमडा बराबर 2 दूनी 4, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, गुणे 10 की घात -6 मीटर। अब ध्यान दीजिए चाहे तो आप इसे इतना छोड़ दीजिए, या फिर अगर आप चाहे तो इसे एंगस्ट्राम में बदल सकते हैं, यानी कि दशमलव जो दिया गया इसे आपको 4 अंक आगे ले जाना है। ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 2 3, यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ पर जब दशमलव आएगा तो गुणे में हो जाएगा 10 की घात -10 मीटर। यही पर ध्यान दीजिए ये दशमलव यहाँ पर दिया गया था, इस दशमलव को यहाँ से उठा के यहाँ पर लाया गया, यानी कि 1 2 3 4, 4 अंक हम लोग इधर लाएंगे दाएं तरफ, तो घात यहाँ पर माइनस में 4 और बढ़ेगी, तो -6 था, -4 और बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 10 की घात -10, यानी कि लेमडा बराबर 4000 एंगस्ट्राम, क्योंकि 10 की घात -10 मीटर को आप बदल सकते हैं एंगस्ट्राम में, तो ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।